हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है दोस्तों, जो कि संबंधित है आपके सिलेबस के संबंध में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले लैब असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। करीब शायद 453 पदों के आसपास ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें पर्यावरण पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट और अलग अलग विभागों में 12th साइंस बेस वालों के लिए वैकेंसीज थी। कुछ कुछ वैकेंसीज उसमें ग्रेजुएशन स्तर वालों के लिए भी थी, जिसका सिलेबस यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो जो भी लोग लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं या जो 12th साइंस वाले फॉर्म्स आए हुए थे उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सिलेबस आ गया है। वो लोग यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट SSC.uk.government.in पर जाकर सिलेबस सेक्शन में जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। साइट है SSC.uk.government.in। और यहाँ पर जो फर्स्ट पोर्शन आप दिख रहे हैं सिलेबस वाला, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है फॉर लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहला ही सिलेबस आपका दिखा रहा है। सिलेबस पाठ्यक्रम एडवर्टाइजिंग नंबर 34 यूके ट्रिपल एससी 2021 लैब असिस्टेंट एंड अदर, यानी कि लैब असिस्टेंट और जो अदर वाले फॉर्म थे उसमें, जिसमें करीब 450 प्लस पोस्ट हैं, उसका सिलेबस यूके ट्रिपल एससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। तो आप लोग जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं उस सिलेबस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस दोस्तों आपको इंटर बेस पे ही दिया गया है। यानी कि देखिए, अभी आपने वन दरोगा की भर्ती देखी होगी, वन दरोगा में भी 12th साइंस मांगा गया था, यहाँ पे भी 12th साइंस मांगा गया है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस आपको दिया गया है वह अच्छा दिया गया, यानी कि हाई लेवल का दिया गया। यहाँ पर आपको 9, 10th, 11 और 12th ये चारों सब्जेक्ट की साइंस कवर करनी है। साइंस कवर करनी है दोस्तों। मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स करने का ऑप्शन दिया जाएगा और बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें आपको यूनिट के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है और यूनिट के हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला दोस्तों। 100 मार्क्स में एक जो यूनिट 1 है आपका, वो है जनरल साइंस का। ठीक है, यूनिट 1 है जनरल साइंस का, जिसमें आपकी 9th और 10th लेवल की साइंस पूरी दी गई है। 9th और 10th लेवल की जो साइंस है वह दी गई है, यानी कि जो वन दरोगा का सिलेबस है वह यूनिट 1 का ही सिलेबस है टोटली आपका। ठीक है, तो जनरल साइंस में आप 9th और 10th की साइंस आपको पढ़नी है। जबकि जो दूसरा सेक्शन है यूनिट 2 ए, यूनिट 2 बी, यूनिट 2 सी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सेक्शंस आपके अलग अलग दिए गए हैं। तो सिलेबस की बात करते हैं, देखिए यह है यूनिट 1 जनरल साइंस, 9th और 10th लेवल के साइंस के सारे टॉपिक है इसमें। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और इन्वायरमेंट भी। आप देख सकते हैं मोशन, फोर्स एंड वर्क, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड, इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मैग्नेटाइजेशन, पावर ऑफ लेंस, मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल substances, acids, base and salts, chemical reactions, metals and non-metals, chemical compounds, periodic classification of elements, modern periodic table, food, organization of living world, cell, tissue, organ system, organism, structure of function and animals and plant tissue, health and disease, life process, control of coordination of animal and plants, reproduction of animal and plants, and हर्डिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये जो है आपका जनरल सिलेबस है। और अवर इन्वायरमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी, यही सिलेबस आपका 9th और 10th का जो अभी वन दरोगा का पेपर है उसमें भी है। तो यानी कि दोस्तों यूनिट 1 आपकी वन दरोगा की तरह ही है। यूनिट 1 में आपका 9th और 10th लेवल का साइंस पूछा जाने वाला है। ठीक है, अभी यूनिट 2 की बात करते हैं हम। यूनिट 2 में आपके दोस्तों 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। जो लोग भी मैथमेटिक्स वाले हैं वो मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करेंगे, जो लोग बायोलॉजी वाले हैं वो बायोलॉजी को अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आयोग के द्वारा ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो बायो वाले बायो की तैयारी कीजिएगा, मैथ वाली मैथ की तैयारी कीजिएगा। तो यूनिट 2A जो फिजिक्स है ये तो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, इसमें आपका 11th 12th के टॉपिक दिए गए। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निकल, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक, थ्योरी ऑफ गैसेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के साथ साथ में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, लॉजिक गेट्स और नॉट एंड और इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और करेक्टर्स ऑफ सेमीकंडक्टर, डायोड वगैरह वगैरह। तो ये 11th 12th में जो आपका फिजिक्स है वही सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। यूनिट 2B जो है वो जो है केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में भी यहाँ पे आपको 11th 12th का सिलेबस दिया गया है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिटी इन पीरियड्स, केमिकल बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
हाइड्रोकार्बन्स, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और हेलो एल्केन एंड हेलो एरपेंट्स, अल्कोहल, फेनॉल एंड अदर, और कई सारे टॉपिक दिए गए देखिए, पॉलीमर्स वगैरह वगैरह, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये केमिस्ट्री है। अगला जो है यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आपको बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन 3 सेक्शन में से एक सेक्शन अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, देखिए डीआरबी कैंडिडेट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन सेक्शन, आइदर ए और बी। या तो आपको बायोलॉजी चूज करना है या आपको मैथमेटिक्स चूज करना है। तो बायोलॉजी वाले बायोलॉजी चूज कीजिएगा, मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजी वालों को मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और मैथ वालों को बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन 9-10 वाला जो यूनिट 1 में आपकी बायोलॉजी दी गई है वो सभी के लिए कंपलसरी है। लेकिन यूनिट 3 में जो ये बायोलॉजी दी गई है ये सिर्फ बायोलॉजी वाले भरिएगा, मैथमेटिक्स वाले यहाँ पे मैथमेटिक्स को चूजअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेल, प्लांट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये कई सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो ये तो बायोलॉजी का सिलेबस है। और अगला इसमें मैथ्स का है, या तो बायोलॉजी या मैथ्स। मैथ्स में देखिए मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, डिफरेंट कैलकुलस, इंटीग्रेंट कैलकुलस, डिफरेंशिएशंस और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, ये सारा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सारा आपका क्या है, मैथ का सेक्शन है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिए गए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 1 में आपका 9th और 10th लेवल का सिलेबस है जो कि सबके लिए सेम है। यूनिट 2 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये भी सबके लिए सेम है। और यूनिट 3 में आपका क्या है, या तो बायोलॉजी है या मैथमेटिक्स है। तो बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स। अब दोस्तों कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा ये आयोग ने नहीं बताया है कि भाई यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 से कितने क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 3 से क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं बताया गया। यूनिट 2A में फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2B में केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसका कोई भी रेशियो नहीं दिया गया है फिलहाल तक। लेकिन आप अनुमानतः ये मान सकते हैं कि यूनिट 1 से 33% क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 से भी 33% क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट 3 से भी आपके 33% क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके कुल मिला के 90 का एवरेज रहेगा। यानी कि यूनिट 1 से 33 से 34 या 35 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 से भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे 34, 35 या 33, यूनिट 3 से भी बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का जो है इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इसके हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। अच्छा सिलेबस है, जिन लोगों की साइंस अच्छी है वो साइंस पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 9th और 10th लेवल के एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ें दोस्तों, उसके बाद में 11th और 12th की एनसीईआरटी पर जाएं। बाकी अगर आप लोग मैथमेटिक्स वाले तो मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए, बायोलॉजी वाले तो बायोलॉजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर 2021 में आप लोगों के एग्जाम की डेट दी गई है, और होपफुली ये है कि एग्जाम आपका हो भी जाएगा। सिलेबस काफी ज्यादा वाइड है, काफी बड़ा सिलेबस है, आप लोगों को अच्छी तरीके से कवर अप करना पड़ेगा। यूके ट्रिपल साइंस में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी भी उससे अच्छी लेवल के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। 450+ पोस्टें जरूर है दोस्तों, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत करते जाइए, साइंस पढ़ते रहिए। अभी से कुछ दोस्त जो वनदरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वनदरोगा के पेपर के बाद में जस्ट बाद में आप इसकी भी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।